आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस वार्ता पे, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है। कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पे आपको 4 साल में, तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की आप सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये इजराइल से कहां से ले आए? पहले अमेरिका से ले आए थे। किसानी के कानून नियम अमेरिका के आधार पे बनाएंगे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ रहे? भारतवर्ष की संस्कृति को क्यों नहीं समझ रहे? यहां पे नौजवान के दिल में क्या आशा आकांक्षा है, उनको क्यों नहीं समझ रहे? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं। तो ना तो ये हमारे युवाओं के भविष्य के हक में, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हक में, ना राष्ट्र के हक में। और इसके साथ साथ अब मैं राजनीतिक बात पे भी आता हूं। जो एजिटेशन चल रही है, ये क्यों लेके आए? ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो इनका वायदा था, जिसमें विफल हो गए, और देश में आज देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये उस अपने वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, मगर उसमें विफल हो गए तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। 10 लाख नकली ख्वाब दिखा रहे हैं रोजगार देने का। जैसे 2 करोड़ का जुमला था रोजगार हर साल का, 10 लाख नहीं, जो 2 लाख, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया गया था कि 2 लाख रिक्त स्थान है सेना में, आप 2 लाख असली रोजगार देने का काम करें, वो भर्ती करें। हमारी मांग है वो भर्ती प्रक्रिया तुरंत लागू होनी चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आपको, कितना ये गहरा घाव देश के नौजवान के दिल में इन्होंने किया है, इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देश के कोने कोने में रोष प्रकट तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहां तक कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन में आकर अपने आत्महत्या तक के भी दुर्भाग्यपूर्ण कदम बहुत से नौजवानों ने उठाए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं नौजवानों से कि संयम रखें। हम लड़ाई लड़ेंगे, उनकी भर्ती खुलेगी इस देश में, जैसा आप चाहते हैं वैसी भर्ती खुलेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भिवानी के, हरियाणा के भिवानी के एक गांव तालू के अंदर एक नौजवान ने अपने आप को अपना स्वयं का जीवन लेने का दुर्भाग्यपूर्ण काम किया, और लिखा अपने सुसाइड नोट में, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले में जरूर बनूंगा। ये भावना थी। और जब ये बात आई तो हरियाणा के भाजपा और सत्ता दल के वरिष्ठ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया कि शायद काबिल नहीं होंगे। मैं ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनके घर गया।
ये वो ऐसा नौजवान था जो हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसे ऐसे काबिल नौजवान, ओवर एज हो गया। सरकार अपने हट से पीछे नहीं हट रही, सेना की भर्ती नहीं खोल रही, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोल रही। इस तरह की योजनाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे नौजवान ओवर एज हो गए, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में, तालू गांव भिवानी। कल सचिन लाठर लजवाना गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, रोहतक में पीजी हॉस्टल के अंदर कल सुसाइड से पहले अपनी बहन को टेलीफोन किया, कहा फौजी नहीं बन पाऊंगा, फौजी नहीं बन पाऊंगा कह के रोने लगा और अपनी जान दे दी। और ये यही लड़का है सचिन लाठर। मैं इनका भी बता दूं, कोई कहे कि इनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाए। आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन भर्ती कैंसिल